वेलकम बैक फॉर रियल क्लासेस। तो आज की वीडियो जो है हमारा F9 पेपर जो है उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में है। तो हमारा इसमें जो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव रीडिंग, या व्हाट डू यू मीन बाय एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव रीडिंग, एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल्स। अब जो है हमारा जो इंटेंसिव एक्सटेंसिव रीडिंग जो है उसके बारे में बताना है उसके एग्जाम्पल के साथ। तो मैंने एक वीडियो इसके सेपरेट वीडियो भी बनाए थे जिसमें F9 के मैंने टोटल जो है ऑब्जेक्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराए हैं। उसमें मेरा जो है एक क्वेश्चन इसमें एक्सटेंसिव इंटेंसिव रीडिंग का भी था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जाके पहले वो वीडियो देख लीजिए। हमारे F9 इम्पोर्टेंट करके है, प्लेलिस्ट में बना हुआ है, वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं वीडियो। और उसका जितना भी आंसर है वो भी मैं इसके बाद अगली वीडियो जो हमारा होगा वो उसी पे होगा, उसकी जितने भी क्वेश्चन है उसके आंसर के साथ। तो पहले हम ये वीडियो देख लेते हैं, उसके बाद अगले वीडियो पे हम जो है सो उसको वो वाला वीडियो के जितने भी क्वेश्चन मैंने कराया था उसका सारा का आंसर जो है सो कराएंगे। तो आज जो हमारा जो है एक्सटेंसिव इंटेंसिव रीडिंग जो इसका पहला क्वेश्चन है उस पर देख लेते हैं क्या है। तो इंटेंसिव रीडिंग इन्वॉल्व्स लर्नर रीडिंग इन डिटेल विथ स्पेसिफिक लर्निंग एम एंड टास्क। क्या है इंटेंसिव रीडिंग जो है, डिटेल रीडिंग कह सकते हैं आप, स्पेसिफिक लर्निंग एम्स एंड टास्क, यानी इसके कोई आप एक टास्क के द्वारा या एक एम रख के या उसे पूरा कंप्लीट करने के लिए पढ़ा जाता है। कोई भी एक चैप्टर को डिटेल से स्टडी करने के लिए, चाहे कोई एक पेपर हो तो पेपर को हेडलाइन पढ़ के पूरा जो उसे जो डिटेल से जो छोटे अक्षरों में छपाई रहती है वो सारे चीज़ को पढ़ना ही हमारा क्या होता है, इंटेंसिव रीडिंग कहलाता है। इंटेंसिव रीडिंग लर्निंग क्या होता है, विथ एम एंड टास्क के जरिए। इट कैन बी कंपेयर विथ एक्सटेंसिव रीडिंग which involve learner reading text for enjoyment and to develop general reading skill। और अगर इसका कंपेयर करें हम एक्सटेंसिव रीडिंग से, तो एक्सटेंसिव रीडिंग जो होता है सो क्या होता है, इंजॉयमेंट के लिए पढ़ा जाता है। डेवलपमेंट क्या, जनरल रीडिंग स्किल जो थोड़ा बहुत देख लिया, अगर अच्छा लगा तो पढ़ा, नहीं लगा तो वहीं पे हेडलाइन पढ़ के छोड़ दिया। तो ये हमारा एक्सटेंसिव रीडिंग होता है। इंटेंसिव रीडिंग रेफर टू रीडिंग शॉर्ट टेक्स्ट थ्रूली एंड विथ क्लियर गोल्स such as to answer reading comprehension question or to identify how sentence are linked। और इसके इंटेंसिव रीडिंग में हम जो है सो शॉर्ट टेक्स्ट जितने भी थ्रू जो होते हैं वो पढ़ते हैं विथ क्लियर, मतलब जो है स्पष्ट रूप से पढ़ते हैं, और जो हम उसके जो क्वेश्चन हैं उससे पहचानते हैं और उसके सेंटेंस एक दूसरे से लिंक जो रहते हैं, जो ये सेंटेंस लिखा है उसके बाद ये लिखा हुआ है, तो हम वन बाय वन करके उस सेंटेंस को पढ़ते जाते हैं। सच एज टू आंसर रीडिंग कंप्रीहेंशन क्वेश्चन फॉर आइडेंटिफाई हाउ सेंटेंस आर लिंक। अनलाइक एक्सटेंसिव रीडिंग, the goal of intensive reading is not to read many text or fluency, but rather to read a shorter piece of text to gain a deeper understanding of the text। इंटेंसिव रीडिंग इज़ नॉट टू रीड मैनी टेक्स्ट और फॉर फ्लुएंसी। इंटेंसिव रीडिंग जो है सो मैनी टेक्स्ट और फ्लुएंसी एक सुर में पढ़ने के लिए नहीं है, आराम से आपके आंखों द्वारा अध्ययन, आई जो है आई रीडिंग करते हैं आप इंटेंसिव रीडिंग के द्वारा। रीड शॉर्टर पीस और टेक्स्ट टू गेन ए डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टेक्स्ट। आप थोड़े से ही पढ़ते हैं लेकिन आप उसका जो है जो उसकी जो वो जो टेक्स्ट कहना चाहते हैं आप उसका ज्ञान ले, तो आप उसकी डीप अंडरस्टैंडिंग करते हो, गहराई से समझते हो उस चीज़ को इंटेंसिव रीडिंग के जरिए। एक्सटेंसिव रीडिंग इन्वॉल्व्स लर्नर रीडिंग टेक्स्ट फॉर एंजॉयमेंट एंड टू डेवलप द जनरल रीडिंग स्किल। और एक्सटेंसिव रीडिंग जो है सो आपके जो है तो टेक्स्ट के एंजॉयमेंट के लिए पढ़ा जाता है, सिर्फ अपने रीडिंग स्किल को जो है डेवलप करने के लिए। इट कैन बी कंपेयर विथ intensive reading, which means reading in detail with a specific learning aim and tasks। ये क्या है जो है intensive reading, which means reading in detail with a specific learning and aim and tasks। Intensive is meant to be fun and pleasurable experience requiring a low expenditure of mental effort। अब जो हमारा इंटेंसिव रीडिंग जो है, जो हमारे गहन अध्ययन करता है, जो हमारे आँखों द्वारा पढ़ाई करते हैं हम, हाई लेवल ऑफ फोकस उसमें जो होता है, फोकस उसमें लगाना होता है, हाई लेवल फोकस से डिलीवरेट एफर्ट के साथ अपने पूरे माइंड को जो है ना स्थिरतापूर्वक उसे इंटेंसिव रीडिंग के द्वारा हम अपने माइंड को शांत करके पूरे फोकस के साथ टेक्स्ट को पढ़ते हैं। A low expenditure of mental effort, the more extensive reading students do, the more language they are exposed to, allowing them to increase their passive knowledge
ऑफ वोकेबलरी क्वाइट क्विकली। और इसकी जो है एक्सटेंसिव रीडिंग स्टूडेंट डू द मोर लैंग्वेज ऑफ जो है दे आर एक्सपोज। ये इसके द्वारा आप हम बहुत सारे अपने भाषाओं का जो है ज्ञान प्रकट करते हैं, एक्सपोज करते हैं, अलाउइंग देम टू इंक्रीज देयर पेसिव नॉलेज। और जो हमारे पूर्व के जो ज्ञान होते हैं अब द वोकेबलरी के जितने भी होते हैं क्वाइट क्विकली जो है हम पढ़ते जाते हैं। और उस जो एक स्पेसिफिक वर्ड आता है, कोई भी ऐसा वर्ड हमारा आ गया, उसका मैंने जांच लिया और उसके अर्थ मैंने पता लगा लिए, या नहीं हुआ तो सीधे आगे चलते गए हम। इंटेंसिव रीडिंग क्या होता है, एक एक वर्ड को जो है हम पहचान के उसके अर्थ को, हिंदी मीनिंग को समझ के, अगर जो है सो समझ के एक एक वन बाय वन जो लिंक जो जुड़ा रहता है एक दूसरे से सेंटेंस का, वो हम पता करते हैं, फिर उसका अध्ययन करते हैं। एक्सटेंसिव रीडिंग जो है सो आप अपने जो है सो एक बार अपने प्रीव्यू रीडिंग भी कहते हैं एक्सटेंसिव रीडिंग को, यानी एक बार देख लेना और उसके बाद जो है सो पढ़ना। ये हमारा जो प्रीव्यू रीडिंग एक्सटेंसिव रीडिंग में आता है। और उसके बाद हमारा जो रिव्यूइंग आता है, यानी पढ़ने के बाद एक बार देखना। आप कोई किताब लेते हो तो एक बार आप पढ़ना स्टार्ट नहीं करते हो, आप उसे देखते हो तो पूरा एनालिसिस करते हो जो क्या कहाँ क्या है। अगर कुछ अच्छा लग गया तो उसे फिर पढ़ने लगते हो वहाँ से। लेकिन अगर वो पहले ही जो आप देखते हो पूरा वर्ड को, पूरा सेंटेंसेस को, पूरे चैप्टर को, तो हमारा क्या हो गया, इसकी जो हमारा जो होता है एक्सटेंसिव रीडिंग कहलाता है, जो आप एक सुर में ऐसे ऐसे करके देख ले। तो इंटेंसिव क्या होता है, अगर आप लाइन बाय लाइन वन बाय वन उसे पढ़ने लगो तो ये इंटेंसिव रीडिंग हुआ। उसके बाद हमारा है स्कीमिंग एंड स्कैनिंग। ये भी एक रीडिंग के ही पार्ट है। हाउ कैन इट बी यूज टू डेवलप रीडिंग स्किल। स्कीमिंग एंड स्कैनिंग आर रीडिंग टेक्निक दैट यूज रैपिड आई मूवमेंट एंड कीवर्ड टू मूव क्विकली थ्रू टेक्स्ट और स्लाइटली डिफरेंट पर्पस। आप देखिए ये जो है हमारे स्कीमिंग स्कैनिंग है, आई के जो मूवमेंट हैं उस पर डिपेंड करते हैं, इतने फास्ट होते हैं। रैपिड आई मूवमेंट एंड कीवर्ड टू मूव क्विकली थ्रू टेक्स्ट और स्लाइटली डिफरेंट पर्पस। स्कीमिंग इज रीडिंग रैपिडली ऑर्डर टू गेट ए जनरल ओवरव्यू ऑफ द मटेरियल। और इसके स्कीमिंग जो एक्सटेंसिव की तरह जो है, एक्सटेंसिव तो आप पढ़ते हैं मुंह से पूरा देख के एक सुर में, लेकिन स्कीमिंग क्या है, जो आप एक बार देख लेते हैं पूरे चीज़ को, जहाँ कहाँ क्या है कैसे, आप एक बार इसमें अपने आंखों के जरिए जनरल ओवरव्यू कर लेते हैं ऑफ द मटेरियल। स्कैनिंग इज रीडिंग रैपिडली इन ऑर्डर टू फाइंड द स्पेसिफिक फैक्ट। और जबकि स्कैनिंग जो है सो रीडिंग रैपिडली इन ऑर्डर टू फाइंड स्पेसिफिक फैक्ट। अब देखिए कोई अब स्कैनिंग जो है पढ़ते हैं, स्कैनिंग में भी रीडिंग करते हैं, लेकिन एक कोई उद्देश्य होता है उस कुछ एक फैक्ट को पहचानना। अब कहीं पे जो है सो यहाँ पे अब लिखा हुआ है जो प्रधानमंत्री इतने तारीख को यहाँ जाने वाले हैं। अब कितने तारीख को लिखा है ये नहीं हमको पता है, तो अब हम जो है उसे और डीप एनालाइज, फेसबुक के जो हमारा जितने भी मोबाइल पे ऐप हैं या कुछ भी आप आते होंगे तो हेडलाइन पे यहाँ पे एक जो है सो क्वेश्चन दे दिया रहता है। आप या यूट्यूब पे ही देख लीजिए, कोई स्लोगन यहाँ पे या कुछ ऐसे करके जो टाइटल दे दिया रहता है, लेकिन उसके जानने के लिए आप उस पर क्लिक करते हो थंबनेल पे, तब जाके आपको पता लगता है। तो वो क्या करते हो आप, जो है स्कैनिंग करती हो उसे पता लगाने के लिए। और वही अगर पेपर हेडलाइन या कहीं पे भी आपको नोटिफिकेशन आता है प्रधानमंत्री इतने तारीख को यहाँ जाने वाले हैं और डेट नहीं पता रहता, फिर आप डेट पता करने के लिए यहाँ पे टैप करते हो या और पेपर में आगे पढ़ने लगते हो जो कहाँ पे हैं, कब आने वाले हैं या कहाँ आने वाले हैं। तो वही आपका क्या कहलाता है, स्कैनिंग कहलाता है। स्कैनिंग ऑर्डर टू फाइंड स्पेसिफिक फैक्ट विल स्कीमिंग टेल व्हाट जनरल इंफॉर्मेशन विथ इन ए सेकेंड होगा। स्कैनिंग हेल्प टू लोकेट ए पार्टिकुलर फैक्ट। स्कैनिंग क्या करता है, हेल्प टू पार्टिकुलर फैक्ट। स्कीमिंग क्या होता है, एक जनरल और इन्फॉर्मेशन देता है एक सेकेंड में। यूज स्कीमिंग इन प्रीव्यूइंग रीडिंग बिफोर रीड। आप देखिए मेरा जो है स्कीमिंग क्या है, जो प्रीव्यूइंग है, जो रीडिंग बिफोर रीड, एक बार आपने नज़र घुमा लिया। और रिव्यूइंग क्या है, रीडिंग आफ्टर रीड। रिव्यूइंग करके आप जो हमारा जो स्कीमिंग है वो जो है हमारा रीडिंग बिफोर रीड, यानी आप पढ़ने से पहले एक बार अपनी नज़र घुमा लेते हो उस पर, वही हमारा स्कीमिंग हो गया या प्रीव्यूइंग। स्कीमिंग इन प्रीव्यूइंग। अब हमारा रिव्यूइंग होता है रीडिंग के बाद देखना, रीडिंग आफ्टर रीड। Determining the main idea from a long selection that a person does not wish to read, or when trying to find source material for a research paper. Use scanning in research to find particular fact, to study fact, heavy topic and answer question requiring factual support.
आप जो है सो स्कैनिंग के द्वारा ही कुछ जो अगर क्वेश्चन दे दिया गया रहता है, जैसे गद्यांश पद्यांश होता है क्वेश्चन, आप स्कैनिंग के द्वारा ही जो है उसका आंसर जवाब देते हो। जैसे आप क्वेश्चन पढ़ लेते हो, उसके बाद वो स्कैन करते रहते हो, जो यहाँ पे ये टॉपिक है तो यहाँ पे ऐसे करके होगा, तो आप किसके द्वारा देते हो, तो आप जो है सो स्कैनिंग के द्वारा ही गद्यांश और पद्यांश का जो है आंसर देते हो। स्कीमिंग कैन सेव योर आवर्स ऑफ लेबरियस रीडिंग। अब क्या है, हमारा स्कीमिंग क्या करता है, हमारा समय का बचत कराता है। हमें जितने परिश्रम लगता है समय को गंवाने में, मतलब जो समय जितना लगता है, जितना मेहनत लगता है उसे पढ़ने में, वो हमें बचाता है। हाउएवर इट इज़ नॉट ऑलवेज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वे टू रीड। ये जो है सो सही जो है सही रास्ता नहीं है पढ़ने का, सही वे नहीं है पढ़ने का। इट इज़ वेरी यूजफुल एज ए प्रीव्यू टू ए more detailed reading or when reviewing a selection heavy in content. Scanning to use keyword and organizational cues, but will the goal of skimming is a bird's view of the material. The goal of scanning is to locate and swoop down the particular fact. अब यहाँ तक समझिए, जो देखिए स्कैनिंग क्या है, स्कीमिंग जो है सो एक बर्ड आइज व्यू ऑफ द मटेरियल है, जो एक बार उसे देख लेता है, यानी एक बार एनालिसिस कर लेता है स्कीमिंग को। स्कीमिंग रीडिंग में आप जब करते हैं सो एक बार अपने आंखों से उसे जो बर्ड आइज द्वारा व्यू कर लेते हैं, उस पैराग्राफ को जो है सो एक बार देख लेते हो, जो हाँ ये है, यहाँ पे ये सेंटेंसेस है। जबकि स्कैनिंग क्या करता है, वो जो है सो पार्टिकुलर फैक्ट जो है उस पर लोकेट करता है, उसको देखता है, सिर्फ उस पैराग्राफ में, उस सेंटेंस में जो वर्ड रहेगा या जो सेंटेंस उसको इंपॉर्टेंट लगेगा उसको सिर्फ लोकेट करेगा, वो स्कैन करेगा। तो स्कैनिंग इज ए टेक्निक दैट रिक्वायर कॉन्सेंट्रेशन। इसमें क्या है, कॉन्सेंट्रेशन चाहिए, और एंड कैन बी सरप्राइजिंगली ट्रिंग। वन हैज़ टू प्रैक्टिस एट नॉट अलाउिंग हिज अटेंशन टू वांडर। इसमें क्या, वन हैज़ टू प्रैक्टिस, इसमें जो आपका जो रिक्वायर्ड फोकस चाहिए स्कैनिंग में, उसका कंसंट्रेशन चाहिए, आपको प्रैक्टिस, और इस बार एक बार उसको क्या करना पड़ता है, आपको पूरा एनालिसिस करना पड़ता है, स्कीमिंग करना पड़ता है उसको। फिर आप जो है अपना आप इंटेंसिव रीडिंग के द्वारा उसकी क्या करते हैं, उसको स्कैन करते हैं, जहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट लगता है तो उसे क्या आप लोकेट करते हैं, उसे आप देख के बताते हैं जो हाँ यहाँ पे है, ये जो है इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। कुछ भी पहचानने के लिए, कहीं पे गलत चीज़ देखने जो है गलत चीज़ों को पहचानने के लिए, कोई सेंटेंस पैराग्राफ में गलत लिखा हुआ है या कुछ ऐसा आपको जो आपने एक्सटेंसिव रीडिंग किया या स्कीमिंग रीडिंग किया और आप वहाँ पे कुछ गलत देखें और आपको याद है जो वहाँ पे कहीं पे कुछ गलत था, आप फिर उसे देखने लगे, तो आप क्या कर रहे हैं, उसको वहाँ पे आप उस चीज़ को स्कैन कर रहे हैं, तो आप वही आपका क्या कहलाता है, स्कैनिंग कहलाता है। जो आप वो चीज़ को ढूंढने के लिए आप फिर से उसे पढ़ रहे हो, ये हमारा क्या हुआ, स्कैनिंग कहलाता है। अब इसके बाद हमारा क्वेश्चन है, हाउ विल यू इम्प्रूव लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल इन योर स्टूडेंट, गिव लिस्ट सम पॉइंट एंड स्ट्रैटेजी। अब इससे हम कह रहा है जो लिसनिंग और स्पीकिंग स्किल जो है सो आप बच्चों में कैसे डेवलप करेंगे, इसके सम पॉइंट्स बताने के लिए। या ऐसे ही प्रकार का दूसरे प्रकार का क्वेश्चन लिखा हुआ है, जो व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंट ऑफ लिसनिंग, उसी वही क्वेश्चन दूसरे तरीके से लिखा गया। व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ लिसनिंग एंड स्पीकिंग इन एक्वायरिंग प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश लैंग्वेज। अब देखिए दोनों क्वेश्चन सेम है, इसका जो है तरीका अलग अलग है लिखने का क्वेश्चन का। अब आंसर देखिए, लिसनिंग स्किल कुड बी इनहेंस्ड बाय फोकसिंग ऑन मेकिंग द स्टूडेंट लिसन टू द साउंड ऑफ इंग्लिश वर्ड। दिस वुड हेल्प देम विथ द राइट प्रोनाउंसिएशन ऑफ वर्ड। लिसनिंग स्किल क्या कहलाता है, अगर आपका सुनने स्किल है जो आपके जो फोकस है वो इनहेंस करेगा, बढ़ाएगा, making student listen the focus of English word, this would help the with the right pronunciation of, जो right pronunciation उच्चारण जो है सो शुद्ध करने का शब्दों का उच्चारण शुद्ध करता है। In order to improve speaking skill, language games and pair work activity are encouraging source to learn to speak the language. The activity based on same sound, rhyme, word and intonation of English language through simple reproduction helps a lot. अब इसमें जो है और इम्प्रूव स्पीकिंग स्किल करता है, लैंग्वेज गेम्स करता है, पेयर वर्क एक्टिविटी। इन ऑर्डर इम्प्रूव जो होता है सो स्पीकिंग स्किल्स जरिए, लैंग्वेज गेम्स के जरिए, पेयर वर्क एक्टिविटी, इंक्रीजिंग सोर्स टू लर्न टू स्पीक द लैंग्वेज। ये सब क्या है, सोर्स है जो है इंक्रेज करता है लिसनिंग स्किल को बढ़ाने के लिए। द एक्टिविटी इज बेस्ड ऑन द सेम साउंड, वर्ड, rhyme, word and intonation of English language through simple repetition helps a lot.
सम ऑफ द स्ट्रैटेजी टू इम्प्रूव लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल आर द फॉलो। ये थोड़ा बहुत लिखा हुआ था जो कैसे बढ़ाना है आप जो है सो स्किल के लिए लैंग्वेज गेम्स के जरिए, पेयर वर्क यानी जो है जोड़े में गेम खेलते हैं, आप एक्टिविटी करते हैं, एक दूसरे से बातें करते हैं। सो ये हमारा था। आप जो है सो सम पॉइंट्स दिया गया जो आप स्किल को बढ़ा सकते हैं। तो वो है वॉच फिल्म द मॉडल कन्वर्सेशन स्किल, इट इनेबल पीपल टू शेयर थॉट ओपिनियंस एंड आइडियाज एंड रिसीव देम इट टर्न। अब जो है अगर आपको इंग्लिश सीखना है तो क्या करिएगा, आप इंग्लिश फिल्म में देखिए, आपको अच्छा लगेगा, उसके जो सब टाइटल्स आते हैं नीचे में वो जो है सो पढ़ते जाइए, तो आपके जो है इंग्लिश की जो प्रोनाउंसिएशन है जो बोल रहे हैं वो सुनिएगा और वहाँ पे वर्ड मीनिंग पढ़िएगा तो वो अच्छा रहेगा। दूसरा, यूज़ टेक्नोलॉजी फॉर इम्प्रूविंग स्टूडेंट कम्युनिकेशन स्किल, स्टूडेंट कैन लिसन टू और रीड अलॉन्ग विद द ऑडियो बुक टू हियर हाउ द स्पीकर प्रोनाउंस एंड इनंसिएट डिफरेंट वर्ड ऑफ फ्रेज। अब जो है आप ऑडियो बुक सब सुन सकते हैं, जो एक दूसरे से इंग्लिश ऑडियो बुक टेक्नोलॉजी में जो आया है, अभी मोबाइल पे भी ऑडियो बुक्स है, आप उसे सुन के देख सकते हैं। जो ऑथर है जो कह रहा है वो जो है बुक में कैसे प्रोनाउंस किया गया, वर्ड कैसे जो है सो लिखा गया है, वो कैसे फ्रेज सबको पढ़ा गया है, कहाँ पे कैसे यूज़ किया गया है। थर्ड है reinforce active listening by reading a selection of text aloud and then having the class discuss and reflect on the content. Reinforce active listening by reading a selection of text aloud and then having the class discuss and reflect on the content. आप जो है सो आप पढ़िए उसको, अब उसके बाद जो है अपने एंड देन हैविंग द क्लास डिस्कशन, आप डिस्कशन करिए उस वर्ड पे, उस लैंग्वेज से अपने क्लास में दोस्तों के साथ बात करिए। फिर ऑन द कॉन्टेंट, कोई कंटेंट दे दीजिए, उस पर बातें करिए। उसके बाद हमारा है चौथा है ऑफर ग्रुप प्रेजेंटेशन एंड असाइनमेंट कैन ऑल्सो हेल्प स्टूडेंट द शार्पन बोथ ओरल एंड रिटन कम्युनिकेशन स्किल। और जो हमारे प्रेजेंटेशन है, असाइनमेंट सब जो बच्चों जो है हमारे स्टूडेंट में, छात्रों में जो है सो ओरल और रिटन कम्युनिकेशन स्किल को बढ़ाते हैं। पांचवा हमारा आस्क ओपन एंडेड क्वेश्चन बिकॉज दे रिक्वायर मोर देन ए 1 or 2 word रिस्पॉन्स टू ओपन एंडेड क्वेश्चन और विटल फॉर इंस्पायरिंग डिस्कशन एंड डेमोन्स्ट्रेटिंग दैट देर आर द मल्टीपल वेज टू प्रिसाइव एंड आंसर ए क्वेश्चन। बहुत सारे आप डिस्कशन कराइए, 1 or 2 word रिस्पॉन्स, ओपन एंडेड क्वेश्चन सब कराइए, इंस्पायरिंग डिस्कशन करिए, डेमोन्स्ट्रेटिंग द देर आर मल्टीपल वे। आप बहुत सारे कुछ इस क्लासेस में जो है सो बच्चों से एक्टिविटी करा के उसे इंग्लिश लैंग्वेज का जो है सो जो आप उसे ज्ञान दे सकते हो। छठा हमारा यूज टास्क एंड एक्टिविटी दैट द फोस्टर क्रिटिकल थिंकिंग, दिस इज अनदर टास्क बेस्ड द मेथड ऑफ इम्प्रूविंग स्टूडेंट कम्युनिकेशन स्किल इज थ्रू द क्रिटिकल थिंकिंग एक्सरसाइज, दिस कैन बी डन द verbally or through written assignment that give students the chance to answer question creatively using their own word and expression। आप जो बच्चों के साथ इंग्लिश में क्वेश्चन करिए और उसे जो है टास्क बेस्ड मेथड आप इम्प्रूव, स्टूडेंट में कम्युनिकेशन आप कैसे इंप्रूव करेंगे आप खुद भी सोच सकते हैं। देखिए आप क्या करिए, आप ऐसा माहौल क्रिएट करिए जिसमें जो बच्चे जो है सो जवाब दे, अब भिन्न भिन्न तरह के जवाब दे, एक ही जवाब आपको सुनने को नहीं मिले, भिन्न भिन्न जो है जवाब दे। आप बच्चे से माई सेल्फ पूछिएगा, अब आप अपना अपना माई सेल्फ कहेगा, सबको बोलिएगा, सब बारी बारी से करा करके पहले माई सेल्फ पूछिए, आप वो कहाँ से आए सबको बोलिए। जो बोलने के लिए गलत भी होगा तो गलत ही बोलने के लिए लेकिन बोलना है, तो सबको अगर वो बोलेगा बच्चा क्लास में तो उससे क्या हेजिटेशन टूटेगा। अगर गलत भी बोल रहा है तो फिर आप वो सही उस पॉइंट पे उसे सही करिएगा, तो उससे दूसरा बच्चा सीखे जो यहाँ पे मुझे सही करना है, तो वो भी वहीं पे अगर गलत करने वाला था तो वहाँ पे वो सही करके वो बोलेगा। तो इससे हम उसके जो है कम्युनिकेशन स्किल को, लिसनिंग स्किल को जो है सब बढ़ा सकते हो। उसके बाद हमारा है, अब देखिए एक्सप्लेन, ये जो ऊपर वाला क्वेश्चन है ये भी क्वेश्चन जो सेम ही है, एक्सप्लेन द रोल ऑफ गुड इंग्लिश टीचर टीचिंग एट एलिमेंट्री लेवल। अब जो है बच्चों के लेवल पर जो है सो कैसे एक जो है सो गुड इंग्लिश टीचर जो है सो बन के उभरेंगे। टीचिंग इंग्लिश एट द एलिमेंट, एक्सप्लेन द रोल ऑफ गुड इंग्लिश टीचर ऑफ द टीचिंग इंग्लिश एट द एलिमेंट्री रोल। आपका क्या भूमिका होना चाहिए एक इंग्लिश टीचर के रूप में, अच्छे इंग्लिश टीचर के रूप में। द रोल ऑफ ए टीचर अंडरगोज fundamental chances with the classroom moves from the teacher center to student center. Here are the some of the important role of a teacher of teaching English at elementary level. First है, he act as a facilitator
रिसोर्स पर्सन इन द लैंग्वेज क्लासरूम। ये एक इसका जो है सो आप जो है सो एक आसान आप एक रिसोर्स बन सकते हैं, आसान रिसोर्स बन सकते हैं जो है लैंग्वेज जो है रिसोर्स ऑफ पर्सन, यानी आप एक मनुष्य के रूप में एक आप जरिया बन सकते हैं बच्चों को जो है लैंग्वेज जो है सो आप आसानी से बच्चों को प्रदान करने का। He provide maximum opportunity to the student and encourage them to communicate and interact in English language. He provide maximum opportunity to the student, encourage them to आप बहुत सारे ऐसे अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकते हैं जिससे उनके जो इंकरेज हो, कम्युनिकेट हो, इंटरेक्ट हो इंग्लिश लैंग्वेज से। थर्ड है हमारा ही क्रिएट ए पॉजिटिव एंड सपोर्टिव लर्निंग इन्वायरमेंट विद इन the class and allow the student to experiment and express themselves in English language. He create a positive and supportive learning environment. आप ऐसा environment create कर सकते हो positive और supportive. The class allow to student to experiment and express themselves in English language. आप बच्चे कुछ बोलना चाहते हैं, कुछ एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, तो आप ऐसा माहौल क्रिएट करिए, आप ऐसा उसे सपोर्ट करिए, ना कि उसे डांट दीजिए। अगर वो कुछ बोलना चाह रहा है या कुछ गलत ही बोलता है तो उस पर आप डांट नहीं सकते हैं उसको। डांट दीजिएगा तो फिर वो कुछ बोल नहीं पाएगा। तो ऐसा माहौल क्रिएट करना है जो कुछ बोले, गलत भी बोल रहा है लेकिन बोले वो आप एक्सपेरिमेंट कुछ करना चाहते हैं तो एक्सपेरिमेंट करने दीजिए। एक्सप्रेस टू देमसेल्फ कुछ अलग तरीके से अगर एक्सप्रेस करने अपने आप को तो करने दीजिए। वही हमारा चौथा है ही डिज़ाइन द एक्टिविटी अराउंड द स्टूडेंट इंटरेक्ट टू एक्सपीरियंस ए हाई डिग्री ऑफ सक्सेस। पांचवा है ही प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन लैंग्वेज learning of student because he is aware of program objectives and ensure that the objective are being met. बच्चों में आप देखिए, बच्चों को बोलने दीजिए, बच्चे जहाँ गलती करेंगे आप पहले से जो है सो सुनिश्चित रहेंगे। जो अब देखिए टीचर क्या होता है, टीचर को पहले से सब कुछ पता रहता है जो बच्चे कहाँ कौन सा वर्ड में अटकेंगे, कैसे वो बोलेंगे उस वर्ड को, तो कैसे मुझे सुधारना है, और जहाँ पे वो बोल रहे हैं तो आपको ध्यानपूर्वक सुनना है और उससे जो है उसे सुधारना है। छठा हमारा ही मेक्स द क्लास स्टूडेंट सेंटर एंड फैसिलिटेट एडवाइस असिस्ट एंड ऑफर डायरेक्शन ऑब्जर्व द एक्टिविटी एंड करेक्ट द स्टूडेंट ओनली इफ़ द एरर आर सो सीरियस एज टू ब्लॉक कम्युनिकेशन। अब देखिए आपको क्या करना है, एक जरिया का काम करना है और आपको स्टूडेंट सेंटर क्लासरूम बनाना है, ना कि टीचर सेंटर। और आपको एक डायरेक्शन में बच्चों को ले जाना है और ऑब्जर्व करते रहना है। अगर वो बोल रहे हैं तो उसके स्टूडेंट उसके गलतियों को सही करना है। अगर उसे अगर उसे रोक देता है कहीं पे बातें करते करते, वो कुछ ऐसा वर्ड बोलता है जो अटक जाता है, तो उसे जो उसको वर्ड को सही करना है। उसके बाद सतवां हमारा है ही हेल्प द स्टूडेंट टू एक्वायर्ड स्किल दैट विल enable them to be independent language learner. He help the student acquire a skill that will enable them to be independent language learner. आपको स्वतंत्र लैंग्वेज जो है सो लैंग्वेज बच्चों को स्वतंत्र माहौल प्रदान करना है जो इससे वो अपने जो है अपने स्किल को, लैंग्वेज स्किल को जो सीख सके। आठवां है वन ऑफ द बिगेस्ट रोल्स ए टीचर में हैव इज दैट ऑफ ए मेंटर। स्टूडेंट्स लुक अप टू टीचर एंड मे पैटर्न देयर ऑन बिहेवियर एंड वर्क एथिक टू मैच द इंस्ट्रक्चर। अब देखिए अब एक टीचर का जो सबसे बड़ा रोल ये है वो एक बच्चों का मेंटोर होता है। बच्चों का क्या होता है, मेंटोर होता है। बच्चे जो होते हैं उसके जो पैटर्न होते हैं, उसके जो आदत होते हैं उसे ग्रहण करते हैं, उसके जो नैतिक मूल्य होते हैं, उसके जो देखिए बच्चे क्या करते हैं टीचर की नकल करते रहते हैं। वो जो है टीचर को अपना मेंटोर मानते हैं। टीचर जो करते हैं वो बच्चे पीछे पीछे वो करने की कोशिश करते हैं, आगे या घर पे जाके वो टीचर की नकल करते हैं। जो टीचर ऐसे कर रहे थे इस वर्ड पे वो ऐसे बोले, इस पे वो ऐसे एक्टिविटी कर रहे थे, और वहाँ पे अगर कोई और आया तो वो दूसरे टीचर को रिस्पेक्ट कर रहे थे। तो वो आपके नैतिक मूल्य देखते हैं, आपके जो आप जो इंस्ट्रक्ट करते हो, आप जो उसे एक देते रहते हो, जो आप उसे इंस्ट्रक्ट देती हो, जो है इंस्ट्रक्शन देती हो, उस प्रकार बच्चे उस पर चलने की कोशिश करते हैं। आप जिस प्रकार उसके लिए माहौल तय करते हो, क्योंकि बच्चे उस प्रकार वो बच्चे उसमें ढलते हैं, क्योंकि बच्चे आप क्या मेंटोर समझ रहे हैं इसलिए। तो इस तरह आपको बच्चों को सही राह पे, सही रास्ता से, सही ढंग से बच्चों को पढ़ाना है, बच्चों में लैंग्वेज स्किल को डेवलप करना है। उसके बाद देखिए व्हाट इज द एरर ऑफ लिसनिंग एंड स्पीकिंग इंग्लिश। द
the error in speaking and listening English. We find the error in speaking and listening English everywhere. Even highly educated person, including the English teacher, make the mistake in spelling English. अब देखिए बहुत सारे ऐसे हैं, जैसे कि मैं हमको भी यहाँ पे ले लीजिए, तो मैंने बहुत सारे बोलने में गलती किया ही होगा, क्योंकि मेरा भी इंग्लिश जो इतना स्ट्रांग नहीं है जो मैं इस हर एक वर्ड को अच्छी तरह से प्रोनाउंस करूं। तो हमने बहुत सारे जो है आपने देखा ही होगा, जो एरर जो बोलते हैं बोलने में भी सुनने में भी बहुत सारे लोगों को गलती होती है, चाहे वो जो है हाईली एडुकेटेड पर्सन हो या टीचर ही हो। सब बहुत सारे लोग बच्चे को क्या ही बोले, टीचर भी मिस्टेक करते हैं और जो बहुत सारे एडुकेटेड पर्सन है वो भी बहुत सारे मिस्टेक करते हैं। तो टाइप्स ऑफ एरर इन स्पीकिंग इंग्लिश, तो द मेन टाइप्स ऑफ एरर इन स्पीकिंग इंग्लिश आर गिवन बिलो। अब जो सब मेन मुख्य कारक है वो नीचे दे दे। पहला जो है डिफेक्टिव और रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन। डिफेक्टिव और रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन यानी जो हमारा गलत और उच्चारण है, गलत उच्चारण जो है डिफेक्टिव उच्चारण है वो कैसे, तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट एंड सम टीचर प्रोनाउंस वर्ड रॉन्ग। देयर आर सेवरल रीजन फॉर डिफेक्टिव प्रोनाउंसिएशन। अब देखिए हम सब जो गलत प्रोनाउंस करते हैं उसके क्या क्या रीजन है। तो पहला है रीजनल इम्पैक्ट, यानी हमारा क्षेत्रीय इम्पैक्ट जो है, क्षेत्रीय प्रभाव। स्टूडेंट ऑफ डिफरेंट रीजन प्रोनाउंस द सेम वर्ड डिफरेंटली। फॉर एग्जाम्पल ए पंजाबी स्टूडेंट यूजुअली प्रोनाउंस द वर्ड साइकिल से साइकिल एज साइकिल, तो हम साइकिल बोलते हैं साइकिल, उसे साइकिल बोलते हैं। एंड ए बंगाली स्टूडेंट प्रोनाउंस इज ए साइकिल। In the same way, Punjabi generally pronounce school के school and a Bengali as a school. A student from Uttarakhand pronounce the volleyball का volleyball as the volleyball. Due to regional impact is pronounced as it and easy as easy. अब देखिए जहाँ तक मैंने भी अभी बहुत पढ़ा है तो रीजनल इम्पैक्ट के कारण मैंने भी बहुत सारे वर्ड जो जैसे साइकिल 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 ऐसे जो पढ़ने में जो है सो दिक्कत आ रही है, क्योंकि रीजनल इम्पैक्ट के कारण। अब ये वॉलीबॉल था, अब वॉलीबॉल हो गया है, बंगाली में सब क्या वॉलीबॉल बोलते हैं इसको। ड्यू टू रीजनल इम्पैक्ट इज द प्रोनाउंस एज इट एंड ईजी एंड एजी। दूसरा है रॉन्ग स्पेलिंग। वी जनरली प्रोनाउंस एज वी रीड। इफ ए स्टूडेंट राइट स्पेलिंग ऑफ ए वर्ड रॉन्ग ही विल मोस्ट probably pronunciation is wrong. दूसरा silent letter. The silent letter in English create a problem for the student in many words k, i, p, etc are not pronounced. अब बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं जो साइलेंट रहते हैं जिसमें बहुत सारे प्रोनाउंस करने में दिक्कत होती है, जैसे कि इसमें दिया गया एग्जांपल में साइलेंट के में क्या है, नो, नॉलेज, नाइफ। साइलेंट आई में क्या है, कैम, पाम, बाम, टॉक, वाक, चाक, चौक। चौक को चाल पढ़ते हैं, तो यही देखिए चौक है यहाँ पे। साइलेंट पी में है साइकोलॉजी, निमोनिया, साल्म। साइलेंट एच में है आवर, ऑनर, ऑनेस्ट। साइलेंट डब्ल्यू में है रॉन्ग, राइट, रिस्ट। सेवरल स्टूडेंट प्रोनाउंस चौक एज चाल्क, टॉक, टॉल्क, बाम का बाल्म, पाम का पाल्म, नाइफ का कनाइफ, नो का कनो। ये सब क्या है हमारे जो साइलेंट के जो है रॉन्ग स्पेलिंग जो है कैसे साइलेंट लेटर। मुझे ये नहीं समझ में आता है, जब हमारे इसे साइलेंट ही करना होता है तो इसे लिखते क्यों हैं भाई, इसे हम वर्ड में लिखते क्यों हैं। टाइपिकल प्रोनाउंसिएशन। इंग्लिश लैंग्वेज हैज़ नो फिक्स्ड रूल रिगार्डिंग प्रोनाउंसिएशन एंड दिस मेक इंग्लिश ए डिफ़िकल्ट लैंग्वेज। सी एच गिव्स डिफरेंट साउंड। अब देखिए टाइपिकल प्रोनाउंसिएशन जो सी एच है वह कहीं पे चौ का उच्चारण हो जाता है, कहीं पे क का उच्चारण हो जाता है। ये सब टाइपिकल प्रोनाउंसिएशन जो है वो भी इंग्लिश वर्ड को जो बहुत जगह जो है सो प्रोनाउंसिएशन गलत करवाते हैं। तो ये हमारा था जो इम्पोर्टेंट F9 का जो हमारे जो था इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वो हो गया है। अब जो हमारा F9 का एक क्लास बचा है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पे, जो मैंने जितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराए थे सेपरेट वीडियो उस पर मैंने बनाया है, उसके सारे आंसर कराएंगे फिर F9 का कंप्लीट। फिर हमारा जो और नेक्स्ट होगा उस पर जो है सो नेक्स्ट पेपर पे वीडियो बनाएंगे। बाय, स्टे ट्यून। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक करिएगा, इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करिए, क्योंकि वीडियो की जो है वीडियो प्रोग्रेस नहीं कर रही है, वीडियो वहीं है, चैनल प्रोग्रेस नहीं कर रहा है। प्लीज़ इसे जो है शेयर करें, लाइक करें और कमेंट जरूर करें। बाय, स्टे ट्यून्ड।